सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आप सभी आनंदित रहें, खुशहाल रहें, भक्ति भरा जीवन व्यतीत करते रहें। इस सुभाव के साथ आज का विषय है संतों की कृपा। सत्संगत, आज हम सभी जिस माहौल में सत्संग का आनंद ले रहे हैं, ये माहौल पहले नहीं था। और इतना सहज, इतना सरल और इतना सुंदर वातावरण पहले नहीं था। सिद्धांत सच के थे, लेकिन सच का मशाल लेके चल पाना सबके बस की बात नहीं थी। सत्संगत, कहते हैं संत कहावन कठिन है, लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। कि संत कहाना बहुत कठिन है, उस खजूर के पेड़ की तरह कि अगर चढ़ गए तो प्रेम रस मिल गया और गिर गए तो चकनाचूर हो जाओगे। सत्संगत, जिस माहौल में आज हम सभी सरलता पूर्वक संगत कर रहे हैं, ये माहौल पहले नहीं था। संगतों को स्थापित करना, एक एक गुरसिक को समझाना, उनको बताना कि सत्संग कितना जरूरी है, जीवन के उद्देश्य को समझाना कि जीवन के उद्देश्य में सत्संग का होना कितना महत्वपूर्ण है, और फिर कोई ना आवे तो उसे भी बुलाना, कितना प्रयास महापुरुषों ने किया था। सत्संगत, एक बार की बात है, दास हावड़ा में रहता था। वहाँ पे हावड़ा के मुख्य महात्मा और बाद में संयोजक महात्मा आदरणीय प्रेम नारायण जी के जीवन दर्शन के बारे में दास कहेगा। वो महात्मा शुरू से ही बहुत प्रयास करते रहे। दास ने एक दो दफा उनसे पूछा भी कि महात्मा जी, पहले के दौर में और अब के दौर में क्या अंतर है। उन्होंने कहा, मैं भी मिशन का विरोधी था, मैं भी मिशन के सिद्धांतों के बारे में पहले कहता था कि नहीं, ये गलत है। लेकिन जब सत्य का सूझ मिल गया, सत्य का समझ आ गया, तो फिर दास भक्ति करने लगा और औरों को भी प्रेरित करने लगा कि भक्ति छोड़ के कुछ भी करना सब गलत है। भक्ति गुरु और ज्ञान की हो सकती है, और जिसके मन में भक्ति है उसके मन में प्रेम, करुणा, दया के भाव होते ही हैं। इस बात को लेके हमेशा मैं चिंतित रहता और लोगों को भी प्रेरित करता कि आपको संगत आना है। सत्संगत, आज हम सहज में संगत भवनों में बैठते हैं, लेकिन पहले की बात महात्मा कहते कि कभी मेरे गोडाउन पे, कभी मेरे घर पे, और कभी कहीं भी संगतों का जहां भी मौका मिलता वहां पे दास बुला लेता, और 10-20 लोग ही आ पाते। धीरे धीरे संख्याएं बढ़ती गई, संगतें बढ़ती गई, और फिर बड़ी जगह पे संगतों का आयोजन होने लगा। फिर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की कृपा से भवन के लिए जमीन लिया गया, और उसमें भी बहुत मशक्कत करना पड़ा। मोहल्ले वालों से कॉम्प्रोमाइज तो कहाँ कहाँ से कुछ कुछ झंझटें आती, फिर सबको लेके चलने की बात जो सतगुरु हमेशा बताते हैं, उसको लेके चलना और सबको प्यार बांटते हुए। सत्संगत, उन्होंने कहा, एक परिवार का पिता होने के नाते, जैसे एक परिवार में 4-5 बच्चे हैं और सबको एक साथ लेके चलना जितना मुश्किल होता है, संगत में हजारों हजार की संख्या में साथ संगत में लोग आते हैं। सबके पास ज्ञान तो है, लेकिन
दिशा सबकी सही नहीं होती। कहीं ना कहीं उन सब को सतगुरु के ज्ञान से जोड़ने का प्रयास संगत के द्वारा ही किया जा सकता है। और हमेशा सतर्कता और भक्ति का सामंजस्य बैठाकर लोगों को सत्य के साथ जोड़ने का प्रयास हमेशा होते रहना चाहिए। तो फिर एक बार क्या हुआ, फिर दास ने उनसे पूछा कि महात्मा जी, तो फिर ये आपको आसान कैसे होता चला गया? तो फिर उन्होंने कहा, एक ने कहा दूसरे ने मानी, तो समझो दोनों ही ज्ञानी। ये मानने वाली बात सतगुरु हमें सेवा क्यों बताते हैं, सिमरन क्यों बताते हैं, सत्संग क्यों बताते हैं, ये सारी चीजें सतगुरु ने इसलिए बताई है कि हम अगर सेवा करते हैं तो हमारा झुकाव मानवीयता की तरफ होगा, गुरु की भक्ति की तरफ होगा, लोगों के कल्याण की तरफ होगा। हमारे वचन में कड़वाहट नहीं आएगी बल्कि प्रेम बरसेगा, मिठास आएगी। सिमरन अगर करते हैं तो हमारा ध्यान, हमारी भक्ति, हमारी साधना, हमारा विश्वास कितना मजबूत है, इस बात का ध्यान, इस बात का आनंद हमें सिमरन से ही प्राप्त हो सकता है। सत्संग हमेशा अच्छे गुणों की सीख ही देता है और अच्छी अच्छी बातों का सीख जब हमारे जीवन में मिलता है तो हमारा जीवन आनंदित होता है। सत्संगत, उन्होंने इस तरह से दास विचार करता है, सोचता है कि कितने तप त्याग से आज मिशन कहां से कहां तक आया है और आज एक सहज रूप में हम सभी जैसे सत्संग का आनंद ले रहे हैं। इसमें उन महापुरुषों का योगदान ही तो है जो आज हम सभी सहज अवस्था में बैठ रहे हैं, महापुरुषों की भक्ति, परमात्मा का यशोगान कर पा रहे हैं। साथ संगत, इसके लिए हम सभी उन महापुरुषों के ऋणी हैं जिन्होंने ये सुंदर सा बगीचा लगाया है। आओ साथ संगत, प्राथमिक दौर में जितना संघर्ष उन महापुरुषों ने किया, हम सभी अगर उनके वचनों को, उनके कर्मों को याद रखेंगे तो शायद कोताही नहीं बरतेंगे, शायद हम पीछे नहीं हटेंगे, शायद हम अपने योगदान में अपना पैर पीछे ना करेंगे। आइए हम सभी अरदास करें, सतगुरु कृपा करना सबके जीवन में जो सुख आप देना चाहते हो, जो भक्ति आप देना चाहते हो, वो सारा सुख, वो भक्ति आप देते चले जाओ, सभी भक्ति का वास्तविक आनंद ले पाए। किसी के मन में किसी के प्रति द्वेष ना आए। अगर सेवा की बात हृदय में आती है तो सबकी सेवा हो पाए। इस शुभ भाव के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।